हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 10 का है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आता है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। यानी अब देखिए इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको हम रेशनल कंसीडर करेंगे। तो हमने लिखा है कि रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको ए और बी, ए बाई बी के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं और ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो हमने इस लिख दिया रूट 5 को अगर रेशनल माना है तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में हम राइट कर दिए। अब देखिए इस प्रूफमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब ये होता है कि ए और बी का HCF 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ए और बी का 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हमने जो लिखा है ए बाई बी, ये बी इधर क्या है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 5 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए। अब इक्वेशन देखिए हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में क्या करते हैं, जब इधर हम कोई चीज़ प्लस करेंगे तो इधर भी हम प्लस करेंगे, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें स्क्वायरिंग किया बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला लाइन का मतलब समझिए, यहाँ पर हम लिखे हैं 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी 5 में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है। यानी 5 के टेबल में ए स्क्वायर आता होगा तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और क्लास 10 में एक थ्योरम है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट नीचे हमने क्या लिखा है, लेट सी बी एनी इंटीजर। सी भी कोई क्या है, इंटीजर है। जैसे कि यहाँ पर बी एक इंटीजर था तो सी भी क्या है, इंटीजर है। तो ए इज इक्वल टू हमने ए इज इक्वल टू 5c लिखा है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको अभी हमने स्क्वायर किया तो ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया और सी का स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर आया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 1 ये माना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू आया 5b स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर का वैल्यू आया 25c स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि हमने लिखा भी है कि पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब हमारा आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या 25 बाई 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर लिखा है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। हमारा इक्वेशन आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए फिर हमारा वही आ गया कि अगर हम 5 में c स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b स्क्वायर आ रहा है। यानी 5 के टेबल में b स्क्वायर आता होगा तो 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो अगेन हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड b। अगेन देखिए क्या आता है कि इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 और 2 में 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो 5 a और b का कॉमन फैक्टर तो 5 आ गया, लेकिन एक्चुअल में को प्राइम में क्या होता है कि 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट कि a एंड b आर को प्राइम। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हमारा जो भी एज्यूम किया था कि जो हमारा रूट 5 जो रेशनल नंबर है वो तो हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा रूट 5 है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा।